नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 3। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्या सीखा? परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा कि परसेंटेज में क्या कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। वो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा दिमाग में रखेंगे। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग का अब गाड़ी आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में क्या देखा? फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। किसी भी परसेंट का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें कमी बोलेगा, उसमें वृद्धि बोलेगा तो भी हम लोग आसानी से यूज करेंगे। कुछ टिपिकल टाइप के परसेंट दिए जाते हैं परसेंटेज के अंदर, जैसे कि 12.5%, 6.25%, 33.1/3%, 66.2/3%। तो उन सब परसेंट का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके उसमें कमी और वृद्धि करके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देंगे। क्वेश्चन के कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार परसेंटेज में जुड़े हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो जाके इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, तभी आपको आगे आसानी से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, और इसमें देखते हैं आज टाइप 2 के क्वेश्चन को। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और वही कॉन्सेप्ट जो पहले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा और कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लोग आदत बनाएंगे अब यूज करने का, तो धीरे धीरे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आसान होते चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन को करना आसान है। क्वेश्चन पढ़िए, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपए शेष बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था? ठीक है, तो हरीलाल कुछ कमाता है पैसा, ठीक है, उसकी आय कुछ है जिसमें से वो खर्च कर रहा है। 40% मशीनरी में खर्च किया, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में। तो अपने आय का वो परसेंटेज में कुछ हिस्सा खर्च किया है। अब उसका जो उसके पास बचा है सारे खर्च करने के बाद 1305 रुपए अब उसके पास शेष बचा है, उसके पॉकेट में 1305 रुपए शेष बचा है। तो आपको बताना है कि हरीलाल कितना कमाता था या उसकी आय कितनी थी। तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। अब यहां से हम लोग एक चीज समझ गए कि दुनिया का हर एक चीज होता है खुद में 100%। ठीक है, 100% दुनिया का हर एक चीज होता है, ये दिमाग में अब रखना है कि दुनिया का हर एक चीज कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो हरीलाल जितना भी कमाता था वो 100% होगा, चाहे वो 5 रुपया कमाता हो या फिर 5 लाख कमाता हो, वो अपने आप में कितना? 100% होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर देख लीजिए ना कितना कितना खर्च किया है। उसने 40% खर्च किया, उसने 25% खर्च किया, 15% खर्च किया और 5% खर्च कर दिया। इतना खर्च कर दिया उसने। तो देख लीजिए कि 40%, उसके बाद 25%, उसके बाद 15%, उसके बाद 5%। तो इतना क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया है। तो टोटल हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना खर्च हुआ। ये 20, 45 और 85 है ना, तो हो गया कितना ये खर्च? 85% है ना, 65, 80, 85, टोटल कितने खर्च हो गए? 85%। अब अपने आय का उसने कितना खर्च कर दिया है? 85%। अब उसके पास बचा कितना है? तो आप बोलेंगे कि यदि दुनिया का हर एक चीज 100% है तो हरीलाल जो कमाता था वो भी कितना है? 100% है। तो 85% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास शेष कितना बचा? परसेंट में शेष बचा है उसके पास 15%। तो उसके पास 15% शेष बचा है। ठीक है, और 15% बचा है और इधर रुपए में बोल रहा है कि उसके पास 1305 रुपए बचे हो। तो इसका मतलब यही 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1305। परसेंटेज में 15% उसके पास बचा है और रुपए में 1305 रुपए उसके पास बचा है। तो आप बोलेंगे 15% का वैल्यू कितना हो गया? 1305 रुपए। ठीक है, 1305 रुपए बचा है
परसेंटेज में 15% बचा है, तो 15% का वैल्यू कितना, 1305। अब यहां से हम लोग एक एक नियम लगाएंगे कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1305 रुपए अपॉन कितना, 15। ठीक है, इसीलिए 100% निकालना है। क्यों निकालना है 100%? क्योंकि इसकी आमदनी कितनी होगी, 100%। कुल आय कितनी होगी, 100%, है ना। तो 100%, तो 1305 अपॉन 15 और गुणा कितना कर देंगे, 100। ठीक है, उसके बाद ये कटेगा, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15, तो अच्छा 15 सत्ते 105, तो 87 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8700 रुपए। ठीक है, तो उसकी आय कितनी होगी, 8700 रुपए। एकदम आसान हो गया क्वेश्चन को करना, समझ में आ रहा है। तो ये एकदम आसान है, हम एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। हम लोग देख लेंगे जोड़ के कि कितना उसने खर्च किया, तो क्वेश्चन में ही जोड़ लेंगे, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही हम लोग जोड़ लेंगे कितना परसेंट हो गया, तो आप बोलेंगे 40, 65, उसके बाद 80, 85% खर्च हो गए, तो उसके पास बचे कितने, 15%। और रुपए में कह रहा है कि 1305 रुपए बचे। जब एक ही नियम लगाते हैं तो यही ना बोलते हैं, जिसका वैल्यू दिया है उससे लगाइए भाग। ठीक है, तो 15% बचा है तो 15 से लगाएंगे भाग, और 100% निकालना है तो उससे करेंगे गुणा। यही तो एक एक नियम कहता है। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे लगाते हैं भाग, और जिसका निकालना रहता है उससे करते हैं गुणा। तो हम लोग एक एक नियम से क्यों, चूंकि और इसलिए करके जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से भी 15 अट्ठे 120 और 15 सते कितना, 105, तो कितना हो गया, 8700। आपका आंसर हो गया। तो इजी है ये टाइप 2 के क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो गया। दूसरा नंबर देखिए, राधा ने अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा उसके आगे 10% फिर परिवहन पर व्यय करती है, खर्च करती है। ठीक है, यदि माह के अंत में उसकी बचत कितनी हो गई है, 1500 रुपए, तो उसका मासिक वेतन, तो राधा का मासिक वेतन कितना हो गया, 100%। ठीक है, अब वैल्यू किसका दिया है वो देख लीजिए। वैल्यू दिया है ये शेष, उसकी बचत। तो हम लोग देख लेते हैं खर्च कितना हुआ, 40, 60, 70, 80। इसका मतलब ये कि उसने 80% खर्च कर दिया है। बचा कितना है, बचा कितना है, बचा है 20%। और ये 1500 किसका वैल्यू दिया है, इसी 20% का, और निकालना है कितना, 100%। तो देखिए आंसर कितना जल्दी निकल गया। जिसका वैल्यू दिया है उससे लगाएंगे भाग, और जिसका निकालना है उससे करेंगे गुणा। ये हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत जगह ये काम आएगा। जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे देंगे भाग। तो ये 1500 किसका वैल्यू दिया है, 20% का वैल्यू दिया है। हमको निकालना कितने का है, 100% का। तो आप बोलेंगे 20% का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू है, वैल्यू निकालना है। 20% का दिया है 1500, तो 20 से लगाए भाग। एक एक नियम से ऐसे ही करते हैं ना, चूंकि 20% का वैल्यू कितना है, 20% का वैल्यू है 1500, इसलिए एक का निकालेंगे, 1% का कितना हो जाएगा, 1500 बटे कितना, 20, इसलिए हम लोग निकालेंगे 100% का। तो 1500 बटे 20 और गुणा 100, यही ना करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग अब शॉर्ट में यूज करेंगे क्या, जिसका वैल्यू दिया है उससे लगाएंगे भाग, और जिसका निकालना है उससे करेंगे गुणा। तो परसेंट यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कटना ही है। तो ये 20 से ये 5 बार में जैसे कटाना कटाइए, कटा दीजिए। 15 बचे कितना, 7500 रुपए। आपका आंसर कितना हो गया, 7500 रुपए। तो बेहद आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करना। परसेंटेज पूरा खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना स्मूथली हम लोग खत्म कर दिए, और कहीं कोई टेंशन ही नहीं हुआ। एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लेंगे और बहुत ही स्मूथली करेंगे, और इजीली आप बनाते रहेंगे, सीख भी जाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, 12% आरडी में जमा करता है। आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। 5% वेलफेयर सोसाइटी में दान देता है,
12% आरडी में जमा करता है और उसके पास अब 2490 रुपए बचते हो, तो उसकी मासिक वेतन कितनी है, मासिक आय कितनी है, मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, 100%। तो खर्च कितना कर दिया है देख लीजिए, 5% और 12%, तो 17% खर्च कर दिया है, तो बचा कितना है 83%। और ये 83% बचा है और इसी का वैल्यू दिया है 2490, तो जिसका वैल्यू दिया है उससे करेंगे भाग और जिसका वैल्यू निकालना है उससे करेंगे गुणा। तो 83% का वैल्यू दिया हुआ था, बचा उसके पास कितना 5% और 12%, 17% उसने क्या किया खर्च कर दिया, बचा कितना 83%। और यही 83% का वैल्यू दिया है, 100% का निकालना है क्योंकि कुल निकालना है। दुनिया का हर एक चीज कितना परसेंट होता है 100%, तो उसकी आय कितनी होगी उस व्यक्ति की, वेतन कितना होगा 100%। ठीक है, देखिए कटता है कितनी आसानी से, 3 बार में चला गया, 3 तिया 9 8 तिया 24, तो 3 पर 1 2 3 0 और यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, पूरा परसेंटेज के क्वेश्चन को उड़ा देंगे एकदम। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला 2 वीडियो, ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम ले लें, एकदम आसान भी है, उसको समझ गए तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पे भी ध्यान देंगे, धीरे धीरे उसको यूज करेंगे और सीखेंगे, एकदम आसान कर देंगे आपका परसेंटेज। ध्यान से देखते रहिए खाली बस। 4 नंबर में आइए। यदि एक आदमी अपनी आमदनी का 20% खाने पर, 25% किराया पर तथा 15% पढ़ाई पर खर्च करता है, यदि 50 रुपए कर मतलब टैक्स, 50 रुपए टैक्स देने के बाद अब उसके पास 250 रुपए बचता है, तो उसकी कुल आमदनी क्या थी, तो कुल आमदनी कितनी 100%। अब देखिए उसने खर्च कितना कर दिया 20, 45 और 60। ठीक है, 20, 45 और कितना 60% उसने टोटल 100% का खर्च कर दिया है, तो बचा उसके पास कितना 40%। ठीक है ना। अब इस 40% में भी उसने क्या किया है 50 रुपए, ये रुपए में भी उसने खर्च किया है, परसेंटेज में भी, अभी तक परसेंटेज में सिर्फ खर्च हो रहा था, यहां परसेंटेज में भी खर्च हुआ है और रुपए में भी खर्च हुआ है, तो 50 रुपए और खर्च कर दिया, तो उसके पास शेष बचा था 50, शेष जो भी बचा था खर्च करने के बाद 40%, इसमें से भी उसने 50 रुपए खर्च कर दिया, तो ये रुपए है, तो परसेंटेज में तो माइनस वो कर नहीं सकते हैं, परसेंट में तो घटेगा नहीं, ये परसेंट और रुपए में। ठीक है, तो ये कितना बचा उसके पास 40% शेष बचा था ना, इतना परसेंट खर्च करने के बाद उस 40% में भी उसने क्या किया कि 50 रुपए खर्च कर दिया, तो 50 रुपए माइनस हो गया, तब उसके पास कितना बचा 250 रुपए। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे 40% का हो गया कितना वैल्यू, ये 50 उधर जाके अब रुपए में ऐड होगा। ठीक है, तो 300, इसलिए कितना परसेंट निकालना है 100%, तो ये 300 बटे 40 और गुणा कितना 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100 और 2 से कितने बार में 15, 15 पचे कितना 7500, 7500 नहीं बल्कि 750, क्योंकि एक ही जीरो है ना, तो 750 रुपए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, या तो इसको ऐसे करिए आप कि 40% खर्च हो गया ना, अब ये 50 रुपए इधर ले जाके क्या करिए जोड़ दीजिए 250 में, तो वो 40% ही हो जाएगा। तो 250 में जोड़िएगा तो 300 और ये 40% का वैल्यू दिया है, 100% का निकालना है, फिर से आपका आंसर कितना हो जाएगा 750 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय कितनी थी। ठीक है, तो कुल आय बोल रहे हैं निकालने, तो कुल आय कितना परसेंट 100%, दुनिया का हर एक चीज कितना परसेंट 100% है ना। तो उसने खर्च कितना किया देख लीजिए, 24 और 62 हो गया कितना 86%, तो 86% उसने 100% में से खर्च कर दिया है, तो बचा कितना 14%। ठीक है, तो 14% बचा है, तो 14% का वैल्यू कितना दे दिया है
6300। अब निकालना किसका है, उसकी कुल आय, तो 100% का निकालना है वैल्यू, ठीक है ना। 24%, 62% जोड़ दिए, हो गया कितना 86%। 100% में 86% खर्च हो गया, तो बचा कितना 14%। वैल्यू किसका दिया है 14% का, जिसका वैल्यू दिया उससे भाग, जिसका निकालना उससे गुणा। तो कटाइए आप, 7 दूना 14, 7 नमा 63, ये कटा दीजिए जैसे कटाना है। 9 पचे 45 पर कितना जीरो, 3 जीरो, हो गया कितना आपका आंसर 45,000, ठीक है। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, है ना, बहुत ही आसान हो गया। तो इसके कॉन्सेप्ट को और इसके फ्रैक्शन वैल्यू को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए अब इसमें देखते हैं इसके टाइप 3 के क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे द्वारा लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं परसेंटेज के टाइप 3 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% दवा पर, शेष का 25% शिक्षा पर तथा शेष का 30% अपने अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 2100 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो आपके दिमाग में अब टाइप 2 का क्वेश्चन, इसके पहले जो हम लोगों ने टाइप 2 का क्वेश्चन कवर किया उसके तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा कि टाइप 2 का क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, यही लग रहा होगा आपको, क्योंकि दोनों में वही बात है फिर से कि एक आदमी है वो कमाता है, उसका कुछ हिस्सा खर्च करता है और उसका शेष दिया हुआ है रुपए में, तो आपको टोटल उसकी आय, उसकी आमदनी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो एक ही तरह का है, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हैं आप। इसमें एक छोटा सा वर्ड यूज किया गया है जिससे ये क्वेश्चन लगता एक तरह का है, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो एक ही तरह का क्वेश्चन लगेगा, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। आइए देखते हैं वो अंतर क्या है दोनों में, क्यों ये टाइप 3 में आ गया और इसके पहले वाला क्वेश्चन टाइप 2 में आ गया। देखिए अंतर, देखिए इसमें यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो खर्च हो रहा है ना, जो परसेंटेज खर्च का दिया हुआ है वो हमेशा शेष का दिया हुआ है, ठीक है, इसमें शेष शब्द आपको हमेशा मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% दवा पर खर्च करता है, ठीक है, 20% दवा पर खर्च किया। अब आगे यहां शेष शब्द जुड़ा हुआ है, शेष का 25% शिक्षा पर। अब आगे जो खर्च करता है ना वो तो वो टोटल का नहीं करता है, वो उसकी कुल आमदनी का नहीं करता है, जो शेष बचता है ना उसका ये परसेंट है कितना 25%। फिर शिक्षा पर खर्च करने के बाद कह रहा है फिर से शेष का ही वो खर्च करता है 30%। तो ये शेष शब्द हमेशा जुड़ा हुआ है, बात को समझ रहे हैं। मान लीजिए वो आदमी जितना भी कमाता होगा, ठीक है, उसने किया है कितना परसेंट खर्च 20%। तो 20% खर्च करने के बाद उसकी जो मतलब उसकी जो आय जो अब शेष बची हुई है, ठीक है, अब उसका वो आगे करता है 25% खर्च। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि उसकी आय कितनी है 500 रुपए, तो 500 का 20% उसने खर्च कर दिया तो 500 का 20%, तो आप बोलेंगे कि 500 का 20% तो 20 पंजे 100 मतलब 100 रुपए हुआ। तो 500 का 100 रुपए खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचा कितना 400 रुपए। तो आगे जो उसका 25% खर्च करेगा ना, तो उसी 400 का मतलब शेष जो बचा है आय, ठीक है, शेष उसके पास जो रुपए बचा है उसका वो खर्च कर रहा है आगे, ठीक है ना। तो शेष शब्द हमेशा इसमें जुड़ा रहेगा। और इसके पहले वाले टाइप में कहीं भी शेष शब्द का यूज नहीं था, वो खर्च कर रहा था हमेशा उसकी कुल आमदनी से, ठीक है। जैसे वहां पे 20% खर्च कर दिया, फिर यहाँ पे शेष ना देके खाली बोल दिया कि फिर से वो 25% खर्च करता है, तो यहाँ पे जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं है, गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है आपको, यहां पर हमेशा शेष को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि वो व्यक्ति x रुपए कमाता था, कितना कमाता था x रुपए, माना कि उसकी आय कितनी
एक्स माना कि व्यक्ति की आय कितनी है, एक्स रुपए है, ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने। तो एक्स रुपए जब वो कमाता था तो उसने कितना दवा पर खर्च किया, उसने दवा पर खर्च कर दिया 20%, तो उसके पास बचा कितना अब 80%, ठीक है। अब जो ये 80% उसके पास बचा है, ये अब खुद में 100% हो गया ना भाई, दुनिया का हर एक चीज 100% है, ठीक है ना। तो उसने जितना खर्च कर दिया उसको हटा के जो बचा है अब उसके पास, जो 400 रुपए बचा था, एक उदाहरण लिए थे हम लोग, तो जो शेष बचा है उसके पास वो फिर से 100% हो गया। समझ में आ रहा है? ये मार्कर कितना है, 100%। दुनिया का हर एक चीज 100%, तो ये मार्कर कितना परसेंट हो गया, 100%। मान लीजिए कि इसका 20% हिस्सा हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब जो ये शेष बचा है ये खुद में 100% हो गया ना, इसका भी 20% निकाल सकते हैं ना, इसका भी 50%, मतलब आधा आपको निकाल के दे सकते हैं ना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो जो शेष बचा है वो खुद में अब 100% हो गया। अब उसका कह रहा है कितना परसेंट, 25% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो इस शेष का 25% खर्च करने के बाद शेष का अब कितना बचा, 75%। अब जो ये शेष बचा है ना, उस शेष का अब कह रहा है 30% किस पे, अपने अन्य मदों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास 30% खर्च करने के बाद कितना बचा, 70%। तो अब आगे कह रहा है यदि अब उसके पास 2100 रुपए शेष बचे हो, तो यही एक्स का जो इतना शेष बचा है यही किसके बराबर है, 2100 रुपए के बराबर है। अब यहां से कह रहा कि उसकी मासिक आय ज्ञात करिए, तो मासिक आय एक्स है, बाकी तो यहां बस कैलकुलेशन है, अब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए फिर से एक बार, माना कि उसकी आय एक्स है, उसने 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80%। फिर शेष का 25% खर्च कर दिया, बचा कितना, 75%। फिर जो शेष बचा है इसका 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70%, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है। तो यहां से 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और ये 0 0 कटा दीजिए, और ये 7 दिया 21 कटा दीजिए, हो गया। ये 4 4 भी आप कटा दीजिए, तो बचा कितना, 5 पर 1 2 3 0, है ना। तो अब x का वैल्यू कितना निकल गया, 5000। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5000। तो उसकी आमदनी कितनी थी, 5000, ठीक है। समझ में आया? तो शेष शब्द जहां जुड़ा रहे तो ध्यान देना है, टाइप 2 और टाइप 3 एक ही तरह का एक नजर में दिखता है, लेकिन शेष शब्द यदि जुड़ गया तो ऐसे बनाना है, और यदि शेष शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, टोटल 100 में ही वो खर्च कर रहा है, 100% में ही, तो हम लोग सीधा जोड़ देंगे और 100 में घटा देंगे, जैसे बनाए टाइप 2 को, ठीक है। अब यहां पर बात करें फ्रैक्शन वैल्यू की। अब आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करना है ना, तो कैलकुलेशन जब करना है आसान, तो जरा ध्यान दीजिए इसके फ्रैक्शन वैल्यू पे। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू मींस क्या, अब कैलकुलेशन वो कर देता है आसान। देखिए कैसे कैलकुलेशन आसान कर देता है, ध्यान दीजिए जरा। माना कि उसकी आय कितनी है, x रुपए। अब 20% उसने दवा पर खर्च किया, तो 20% की क्या हो गई, कमी। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, तो आप बोलेंगे 1/5, 20%, तो 20 बटे कितना, 100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। तो ये तो कैलकुलेशन आप दिमाग में जल्दी से कर सकते हैं, 20% 1/5। तो अब कमी हो रहा है तो हो कितना जाएगा, 4/5, है ना। कमी हो रहा है तो 4/5, वृद्धि होता तो 6/5, है ना। नीचे वाला जोड़ देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। उसके बाद अब ये शेष बचा है, उसके बाद 25% शिक्षा पर, तो 25% 1/4, कमी तो 3/4, ठीक है। उसके बाद 30%, तो 30% 3/10 बोलेंगे, और कमी हो गया तो 7/10, है ना। तो ये 7 बटे कितना हो गया, 10, या 70% इसको बोलेंगे तो एक 0 जाएगा ना, तो ये आसान हो गया। तो थोड़ा सा अब क्या करना है आपको, आप इनिशियल पीरियड में, इसके पहले आप परसेंटेज मतलब नहीं बनाए अच्छे से, पहली बार बना रहे हैं, तो आपको कोई जरूरी नहीं है इसका, आप ऐसे भी यूज करिए, है ना। धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और आप आगे कैलकुलेशन को छोटा करते चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो कोई प्रेशर नहीं लेना है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं अभी सीखने के लिए, लेकिन आपको इस तरह करना ही पड़ेगा।
ठीक है, आपको सिलेक्शन चाहिए ना, आपको एग्जामिनेशन में समय नहीं बचेगा। आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो समय नहीं बचेगा, आपको इस तरह कैलकुलेशन करना ही होगा। यदि आपको पूरा मैथ्स का क्वेश्चन कवर करना है तो समय चाहिए ना आपको, तो समय यही तो बचेगा, कैलकुलेशन से ही समय बचेगा। ठीक है, तो अब ये कितना बचा है, ये बचा है अब 2100। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 7 तिया कितना होता है, 21 कट गया, ये 4 4 कट गया, तो अब देखिए 5 पर 1 2 3 0, 3 0 आ गया, तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। अब आप जाके वीडियो देखिए पार्ट 2, वहां पर बताया है कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाता है। तो अब 2 नंबर में आइए, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर, शेष देखिए शेष सब जुड़ा हुआ है, शेष का 15% शिक्षा पर तथा शेष का 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 13,770 रुपए शेष बचे हो तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। तो माना कि उसका मासिक वेतन x रुपए है, तो 10% खर्च कर दिया, बचा 90%। उसके बाद शेष का 15% शिक्षा पर, तो उसके पास बचा कितना, 85%। अब इस शेष का कह रहा है 10% अन्य मदों पर खर्च कर दिया, तो इस शेष का बचा कितना, 90%। तब ये किसके बराबर, जो शेष बचा है उसके पास 13,770 इसके बराबर है ना। तो ये आपका हो गया आसान। अब कटाइए, आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते तो इतना आपको कटाना नहीं पड़ता, 0 0 कटा दीजिए, यहां से 0 0 कटा दीजिए, ये 17 बार में, ये 20 बार में, 5 से, ठीक है ना। और अब क्या करें, अब 9 से कटा देते हैं, 9 से इधर 7 7 14, ये 9 से कटेगा, 9 9 1 9, बचा 4, 9 5 45 और बचा 2, 9 3 27। उसके बाद 17 गुणा 9 करेंगे तो 17 9 153 होता है, कट गया। अब बचा कितना, 2 और फिर 1 2 3 4 0, तो हो कितना गया, 20,000। तो उसकी मासिक आय कितनी हो गई, 20,000 हो गई। ठीक है, 20,000 हो गई, तो आंसर आपका कितना, 20,000। अब देखिए इसी को फ्रैक्शन वैल्यू पे लेके बनाएंगे तो कितना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन पूरा आसान हो जाता है, आधा से ज्यादा समय आपका बच जाता है। 10% खर्च कर दिया ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, 1/10। अब कमी हुआ तो 9/10 हो गया, अब वृद्धि होता तो 11/10 होता। उसके बाद 15% शिक्षा पर, अब देखिए 15% शिक्षा पर, तो 15% शिक्षा पर खर्च कर दिया, बचा 85%, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 17/20। उसके बाद कह रहा है फिर से 10% अन्य मदों पर शेष का खर्च किया, तो 10% 1/10, कमी तो 9/10। तो इस तरह करके आप क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। आप 13,770 रुपए बचा उसके पास, तो यहां से भी कैलकुलेशन हम लोग देखिए कितना आसानी से कर लेंगे। इस सबको कटा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, फिर 2 पर 1 2 3 4 0 बचेगा, तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू यदि आप कर सकते हैं यूज, तो उसको करिए, आदत बनाइए। परिवर्तन थोड़ा सा कष्टकारी होगा, है ना। हमको क्या होता है, हम लोग का आदत, जो आदत पहले से लगा रहता है ना, उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमको लगता है इस तरह से ही बनाने से ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा परिवर्तन खुद में लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू यूज करने का। कैसे करेंगे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में शेष शब्द जुड़ा है, ठीक है। शेष का 50% अंग्रेजी में तथा शेष का 30% पुस्तक उर्दू में है। यदि 6300 पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में, मतलब शेष जो पुस्तक है वो क्षेत्रीय भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग x मानेंगे कुल संख्या। अब 20% क्या है, पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी का है, तो बचा कितना, 80%, तो 20% 1/5। अब कमी हो रहा है तो 4/5 यूज करेंगे। फिर कह रहे हैं 50% अंग्रेजी में शेष का, तो शेष का 50% अंग्रेजी में है, तो 50% 1/2, और फिर कमी तो 1/2, है ना। फिर शेष का 30% उर्दू में है, तो बचा कितना, 7/10, 70%। अब ये किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। ठीक है,
तो 7 से 9 बार में, उसके बाद ये 2 से 2 बार में और 2 से ये 5 बार में, तो 6 25 और 25 नामा कितना 225 और इस पर कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो तो आ गया, 2 जीरो 22,500। तो ये आपका पहला नंबर आंसर हो गया 22,500। ठीक है, तरीका आप सीख गए, तो आप बनाइए खुद से, आपको जैसे भी बनाना है फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके या फिर नहीं करना है तो देखिए कैसे आपको बनाना है। तो आपका 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी खास महीने 12.5% टैक्स देता है, ठीक है, कर देता है, शेष राशि का 70% खर्च करने के बाद अब उसके पास कुल 4200 रुपए बच जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब थोड़ा वो टिपिकल वाला जो होता है प्रतिशत है ना, अब उसका यहां पे यूज करेंगे। अब 12.5% दे दिया तो एक बार तो मन करता है ये सब क्वेश्चन छोड़ ही दें, है ना, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन, यहाँ पे करना है, यही सब क्वेश्चन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक व्यक्ति किसी खास महीने 12.5% टैक्स देता है तो 12.5% खर्च करता है, इसका मतलब तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है ना, 1/8। अब कमी हो गया तो 7/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद शेष राशि का 70% खर्च करता है। अब शेष जो बचा है ना उसका 70% खर्च कर दिया तो बचा 30%। अब यही किसके बराबर है 4200 के बराबर है। तो आंसर कितना हो गया 7 21 21 दूना 42, तो 8 दूना 16 और 1 2 3 0, तो कितना हो गया आंसर आपका 16,000। तो ये डी नंबर आंसर हो गया 16,000। तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही 12.5%। उसके बाद इसी तरह का बहुत सारा टिपिकल वाला परसेंटेज जिसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो इसका फिर जोड़ते रहेंगे घटाते रहेंगे, बोलेंगे कितना 87.5%, फिर उसके लिए जीरो लाएंगे पॉइंट उड़ा के, तो थोड़ा वो सब क्या हो जाता है आपको ब्रेकर का काम कर देगा, ब्रेक लगा देगा आपके स्पीड में। आपको स्पीड मेंटेन करना है तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, है ना, स्मार्ट बनेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8, कमी तो 7/8, यदि वृद्धि बोल देता तो 9/8 यूज करते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग जाके सीखिए, है ना। पार्ट 2 को आप देखिए जाके। 4 हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, फटाफट करिए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% एक चैरिटी को दान दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। अब उसके पास 10,800 रुपए बचे हो तो उसकी आय कितनी थी, उसकी आय कितनी थी x। 4% दान दे दिया तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 4/100, तो 1/25, तो कमी हो गया तो घटा देंगे 24/25 कर देंगे। उसके बाद 10% शेष का, है ना, शेष सब जुड़ा रहेगा 10%। अब शेष जो बचा है इसका फिर से 10% बैंक में जमा कर दिया, तो 10% 1/10 कमी तो 9/10, यही होता है ना 90%, एक ही बात है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद ये 10,800 कटाइए 9 से कितने बार 1200 बार में, है ना। अब ये 24 पंचे 120, अब 25 पंचे कितना 125 और 2 0, तो 12,000 कितना आ गया 500। तो आंसर कहाँ है भाई बी नंबर ऑप्शन 12,500 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। लास्ट, श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष, देखो शेष, तो शेष पे जरा ध्यान दीजिए, शेष नहीं रहेगा तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उसकी बचत 1,800 रुपए की हो तो उसकी कुल आय रुपए में कितनी है। तो माना कुल आय कितनी है x है, उसमें 20% मकान किराए के रूप में देता है, तो बचा कितना उसके पास 20%, 20 पंचे 100, 1/5, कमी तो 4/5, वृद्धि तो 6/5, कमी कह रहा है 4/5 यूज किए। उसके बाद 70% खर्च कर दिया इस शेष का, तो बचा कितना 30% है। उसके बाद ये किसके बराबर हो गया 1,800 के बराबर। देखिए कितना आसान हो जाता है। तो 4 तिया 12, 12 15 180, ठीक है, 15 पचे कितना 75, उसके बाद 2 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो ध्यान देना है इसके टाइप 2 पे और टाइप 3 पे। एक शब्द यहां पर क्या यूज हुआ, शेष, ठीक है, तो शेष शब्द बार बार यूज होगा तो क्वेश्चन अलग हो गया। अब शेष नहीं रहेगा तो आसान हो गया, सीधा सबको जोड़िए, 100 में घटाइए, उतना परसेंट का वैल्यू दिया, 100% का मान निकालना है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जितने भी यहां पर बोर्ड पे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं पूछा गया ये सब क्वेश्चन, और ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो कोशिश ये मेरा रहता है कि आपको मतलब जो चीज करना है वही चीज कराना है, फालतू चीज पे फोकस नहीं करना है, फालतू चीज को नहीं लाना है कि जो क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है वो सब क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, आपका बढ़ा रहे हैं बर्डन। तो ऐसा नहीं है, हम कोशिश करते हैं फिल्टर करें कि जो चीज अभी है, जो चीज पूछ रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो चीज अभी है ना, और जो जैसा क्वेश्चन आ रहा है तो वैसा ही क्वेश्चन कराने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, पसंद आया होगा तो। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप 4 और आगे ऐसे भी हम इसमें करते जाएंगे, जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सब करा देंगे। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।